कृष्णा गिरधारी गोपाला कान्हा तेरे नैनों ने है कैसा जादू डाला, कान्हा तेरे नैनों ने है कैसा जादू डाला। जो भी देखे इन नैनों में हो जाए मतवाला। कि बल बल हो गई है, कि बल बल हो गई है। गिरधारी कृष्णा माखन मिश्री को जो चुराए आई है ऐसी टोली, माखन मिश्री को जो चुराए आई है ऐसी टोली। खेलेगी जो आज सभी संग जो दूध की होली। के बल बल हो गई है, के बल बल हो गई है। नटवर कृष्णा गिरधारी रास रचाए राधा समझो मोहन मुरली वाला, रास रचाए राधा समझो मोहन मुरली वाला। प्यार से रास रचाए सबसे कोई न बचने वाला। कि बल बल हो गई है, कि बल बल हो गई है। गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। आज जन्म हुआ है मनमोहन का, आज जन्म हुआ है मनमोहन का। कान्हा बंसी बजाए सबके मन को लुभाए, कान्हा बंसी बजाए सबके मन को लुभाए। सुध बुध भूली मैं तो तन मन का, सुध बुध भूली मैं तो तन मन का। गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को जन्माष्टमी पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो। ये जन्माष्टमी का जो पर्व है हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इस दिन हम सभी जन्माष्टमी पर खास देखते हैं कि हर आत्मा अपने अपने घरों में सजाते हैं। बच्चे जो उनके घर में होते हैं सब बच्चों को हम तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे उनको कृष्ण जैसे कपड़े पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं और हर एक बहुत खुशियों से पूजा भी करते हैं, घर में व्रत भी रखते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है, उत्साह होता है कि आज कृष्ण का जन्म है। और हर एक के दिल से वो भावना उत्पन्न होती है, वो खुशी अंदर से आती है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इस जन्माष्टमी पर्व को हम सब मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। तो ऐसा जन्माष्टमी जो पर्व है, खुशियों भरा पर्व है, जिसको हर आत्मा के दिल से निकलता है, हर आत्मा दिल से मनाती है। क्योंकि मनाए भी क्यों ना, क्योंकि कृष्ण इतना प्यारा है, इतना सिकीलदा है कि हर आत्मा उसे प्यार करती है। उसकी मुस्कान, उसके एक्टिविटीज़, उनकी हर एक चीज़ में निर्भयता, वो सारे जो गुण दिखते हैं जिस कारण से हर आत्मा कृष्ण को प्यार करती है। लेकिन हम कहानी सुनते हैं कृष्ण की, कृष्ण लीला में, कि कृष्ण के जन्म होने से पहले ही उनके माँ बाप को जो है कारागार में डाल दिया गया था और 8 तालों के अंदर कृष्ण को बंद कर दिया गया था। तो आप सब जानते हैं कि वो 8 ताले जिसमें देव की रूपी आत्मा बंद है। तो ये बात है एक ऐसे समय की जो परमात्मा ने आकर हमें संसार के
एक मानव के लिए स्पष्ट किया है कि वो देव की मानव, देव कुल की आत्माएं, जो कि सतयुग की आत्माएं थी, देव कुल की आत्माएं थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो देव कुल की आत्माओं के जो दैवी गुण थे, जो क्वालिटीज थी, जो पावर थी उनकी, जो इंद्रियों पे जीत पाने की जो पावर थी, वो धीरे धीरे करके जैसे कम हुई। और वो आत्मा जो थी वो 8 ताले, माने जब देवकी को वहां पर कैद किया था वासुदेव को, तो वहां पर कहते 8 ताले बंद कर दिए गए थे, 8 तालों के अंदर उन्हें कोठरी में रखा गया था। तो वो 8 ताले कौन से हैं? तो वो 8 ताले जो थे, वो पहला ताला जिस ताले में बंद किया वो था तन का बंधन। तो तन का बंधन भी कोई कम नहीं है, ये भी बड़ा जबरदस्त बंधन है, जो कहीं ना कहीं ये जो रोग बीमारियां हमें हो रहे हैं, जिस बंधन से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन हम पा नहीं पाते, तो इस तन के बंधन से भी हमें छुटकारा देने के लिए भगवान ने समझ दी। तो पहला हमारा तन का बंधन है। इस तन के रोग बीमारियों से कैसे हम निकले, इस ताले से बाहर कैसे निकले, इस बंधन को कैसे क्रॉस करें, वो भी विधि हम आगे जानेंगे कैसे निकल सकते हैं। तो पहला बंधन है तन का। दूसरा है मन का बंधन। मन का बंधन अर्थात स्वभाव और संस्कार का बंधन है। अपने खुद का मन कहना नहीं मानता, मन हमें खुद चलाता है, जैसे कि हम मन को नहीं चला रहे हैं, तो हम मन पर जीत प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी इंद्रियों पे जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये मन भी हमें कहीं ना कहीं अपने आधार पे चलाता है, तो मन का भी एक बंधन बन गया है। तीसरा हमारा बंधन है तन का। तन का बंधन भी कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है, तन भी बहुत धन का बंधन। धन का बंधन भी जो है वो भी बहुत बड़ा बंधन है, क्योंकि जिनके पास पैसा है तो वो पैसे का ज़्यादा कहाँ रखें, क्या करें, उस पैसे को लेकर के भी बुद्धि चलती है, वो भी एक बड़ा जबरदस्त बंधन बन जाता है। और जिनके पास नहीं है वो भी अपनी इच्छाओं को मारते हैं कहीं ना कहीं उस बंधन में कि ये मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, तो वो भी एक बंधन है धन का भी। और चौथा बंधन है संबंध का। संबंध का बंधन भी आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे बन गए हैं जिन्हें हम जबरदस्ती जैसे लगता है झेल रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे हम उनको निभाना नहीं चाहते, उससे हम चलना नहीं चाहते, बस वो बंधन है जैसे बंधे हुए हैं और हम उस रिश्ते को जबरदस्ती ही यूं ही चलाते जा रहे हैं। तो ये भी बंधन कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है, बहुत बड़ा बंधन बन गया है। तो ये है संबंधों का बंधन, जो कि हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं सब चीज़ों को। तो ये भी एक बंधन है जिससे हम निकलना चाहते हैं। और पांचवा जो बंधन है वो पांचवा प्रकृति का बंधन है। प्रकृति का बंधन अर्थात कि जो पांचों तत्व, चाहे वो जल, वायु, आकाश, हम जो भी पृथ्वी पे जहाँ रह रहे हैं, ये सभी तत्वों से भी आज हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमने जैसा दिया है वो रिस्पॉन्ड भी हमें वैसे ही तो मिलेगा ना। तो हमने प्रकृति को नेगेटिव दिया है, तत्वों के साथ छेड़छाड़ी की है, तो वो भी एक बंधन बनकर खड़ी हो गई है आज हमारे जीवन में, कि पानी बेमौसम बरस जाता है, ठंडी गर्मी बेमौसम हो जाती, पता नहीं रहता कब क्या मौसम हो जाए। तो हर एक तत्व भी हमारा कहना नहीं मानता, हमें कहीं ना कहीं हमें उसके आधार पे चलना पड़ रहा है। एक बंधन है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हम प्रोग्राम देना चाहते हैं, पता चलता है अलग से कि थोड़ी देर में बारिश हो गई है, हमारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। तो वो भी एक बंधन ही है, जिस बंधन में हम जकड़े हैं ताले के अंदर, हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। और छठवां बंधन जो है वो हमारे कर्मों का बंधन है। कर्मों का बंधन एक इस तरीके से काम कर रहा है कि कई जन्मों के हिसाब किताब है, एक जन्म का नहीं है। बहुत जन्मों से हमने क्या क्या किस किस आत्मा के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, और जो जो जिस आत्मा से हिसाब बने हैं वो हमें एक चित्तू करने ही पड़ेंगे। तो कर्म जो हमने किए हैं उससे कोई ना बचा है और ना कोई बच सकता है, चाहे वो जाने में किए हैं और चाहे वो अनजाने में किए हैं। तो ये कर्मों का भी एक बंधन बनकर खड़ा हुआ है, जो कि आत्मा देव की रूपी अर्थात देवकुल की आत्मा इस बंधन में जकड़ी हुई है। और सातवां जो बंधन है वो हमारा एक धर्म का बंधन है।
धर्म अर्थात कि जो गुरु महात्माओं के पास हम जाते हैं, अब गुरु के पास जाते हैं या किसी धर्म में हम बनते हैं, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं कि जब हम एक धर्म को मानना चाहते हैं तो दूसरे धर्म के प्रति हमारा कहीं ना कहीं हमारा ध्यान चला जाता है कि जो धर्म है ये भी बंधन के रूप में खड़ा हो गया। कई बार हम वो काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं, तो वो भी बंधन है जिस बंधन से हमें निकलना है। और एक सामने खड़ा हुआ है कि किस धर्म पर चलें, किस मार्ग पे चलें, किस पे ना चलें, वो भी एक बंधन ही है। तो धर्म का बंधन है ये। और उसके बाद हमारा लास्ट है 8वां बंधन, जो ताला है जिसमें देव की कैद है, और वो ताला है समय का। आज देखा जाए तो समय का बंधन भी कोई कम नहीं है। समय के बंधन में आत्मा जकड़ गई है और समय में ऐसी बन चुकी है आत्मा कि समय जैसे कि हमें चला रहा हो। तो समय का भी एक बंधन बनकर खड़ा हो चुका है, जिस बंधन में हम कई बार समय की पाबंदी हो गई है। कई बार हमारे पास समय नहीं बचता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उस दायरे में, उस समय में बंध जाते हैं। कभी कभी हम उसका सही यूज़ भी नहीं करते, होता है हमारे पास। तो ये भी एक बंधन है जो समय के आधार पर कई बार हमारे जीवन में बहुत काम रुके रहते हैं। लगता समय आएगा तो हम कर पाएंगे, समय अभी ठीक नहीं है, तो ये भी एक बंधन है। तो ये 8 प्रकार के बंधनों में जो है वो देवकुल की देव की आत्मा जो कहीं ना कहीं बंधी हुई है। और उस देवकुल की आत्मा को इस बंधन से कौन छुड़ा सकता है? तो वो छुड़ाने वाला जो है वो हम स्वयं ही हैं। पहली नंबर तो वो कृष्ण कहते हैं कि वो प्योर आत्मा, जो दिव्य आत्मा थी, उस दिव्य आत्मा का जन्म होते ही कहते हैं ये 8 ताले खुल गए। अर्थात कि 8 ताले खुलना माना कि जब एक दिव्यता, एक प्योर आत्मा का सृष्टि पे जन्म हुआ और वो आत्मा जैसे ही आई है सृष्टि पर, तो बाहर निकलने से पहले उस आत्मा सब कुछ शांति कर दिया और एकदम वातावरण चेंज हो गया और ताले खुलते गए और सभी ताले को खुलते तोड़ते निकलते और वो कहते हैं कि वो वहाँ पर सागर में पहुँचे। और जब वहाँ पर जा रहे थे नदी पर, तो देखा बहुत सारा पानी एकदम उनको जो है वसुदेव को लेकर जा रहे थे, तो वो डूबने लगे। लेकिन जैसे उस प्योर आत्मा के पैर पड़ते हैं उस पानी पर और उसके पैर पड़ते ही वो पानी थम जाता, रुकने लगता है, क्योंकि प्योर आत्मा के टच करने पर ये 5 तत्व भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो पहले तो पानी का तत्व ही पूरी तरह से शांत हो गया और प्रणाम करके निकल गया। तो 5 तत्वों को भी प्योर आत्मा की बहुत ज़रूरत है। तो वो कृष्ण इतनी महान दिव्य आत्मा जिसकी प्यूरिटी के कदम पड़ते, जिसके गुणों के कदम पड़ते हुए सृष्टि खिल जाती है। तो ऐसी प्योर आत्मा ने जन्म लिया और वो प्योर आत्मा जब वहाँ जाती है तो अपने कर्मों से सृष्टि का जो अज्ञानता है उसे हम निकाल सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में वो योग नहीं लाएंगे, कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्या सीखा, उसके अंदर ऐसी कौन सी कला थी जिस कारण से वो ये सब कुछ कर पा रहे थे। तो कृष्ण की जो कला थी और वो जो गुण थे कृष्ण के अंदर, वो कौन से थे, किस कला के कारण वो खास इतने प्रत्यक्ष हुए कि हर आत्मा उनको प्यार करती थी, हर आत्मा उनको मान देती थी। तो वो कृष्ण जो मुस्कान से जाने जाते, जो अपनी इंद्रियों के राजा थे, जो अपने आप को खुद चलाते थे, स्वराज अधिकारी थे। तो अपनी इंद्रियों का जो राजा बनेगा, जो स्वयं पर राज करेगा, वही आत्मा इन 5 तालों से बाहर निकल सकती है। तो हमें अपनी इंद्रियों जीत बनना, अर्थात हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर हमें आज आंखों पर कंट्रोल नहीं है, हमें अपने मुख पर कंट्रोल नहीं है, हमें अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं है। कभी कहते उठाना नहीं चाहते लेकिन उठ जाता है। तो ये जो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये तीनों चीज़ों पर हमें जब कंट्रोल आएगा तब जा करके हम कृष्ण के समान इंद्रियों जीत बन पाएंगे। तो हम भी उतने ही प्यारे लग सकते हैं जितना कि सबको कृष्ण प्यारा लगता है। आज अगर हम देखें तो हर आत्मा को कृष्ण प्यारा लगता है, क्योंकि उसकी जो मनमोहक मूर्त को देखने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, देख करके उनका मन बड़ा खुश हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि लगता है कि उनको कुछ और चाहिए ही नहीं है।
कृष्ण को देखते ही सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो हम ये देखें समझें कि कृष्ण क्या, अर्थात कि जो प्योर आत्मा है, जो दिव्य गुणों से भरी हुई है, जब वो सृष्टि पर आती है तो उसको देखकर हर आत्मा के जीवन में इतनी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो इतनी आकर्षण मूर्त है कृष्ण की आत्मा, कि उसको आकर्षण को देख करके हर आत्मा आकर्षित होती है। हर आत्मा उसके पास आना चाहती, बैठना चाहती है, समय देना चाहती है। तो ऐसी आकर्षण मूर्त आत्मा, जो एक अपनी मुस्कान से हर एक के मुस्कान देने वाली आत्मा, जो अपनी इंद्रियों पर राज करने वाली आत्मा, तो ऐसी दिव्य आत्मा का जो हम दिन मना रहे हैं, तो उस दिव्य आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं, जो झांकी हम देखेंगे जन्माष्टमी पर, तो वो झांकी देखना माना हम उसके जीवन में झांकें, उन झांकियों को देखते हुए और देखें कि कृष्ण ने ऐसा कैसे अपना व्यक्तित्व बनाया, कैसे उसने अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया कि हर व्यक्ति उसे प्यार करता है। हर एक की नज़र उस कृष्ण कन्हैया से हटती नहीं है, हर एक का दिल करता है कि इसे बार बार निहारते रहें, और हर एक छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा हर एक उसे प्यार करता है। सबसे अच्छी विशेषता तो हम लोग देखते हैं कि कृष्ण के पास महाभारत में भी हम रोल देखा तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई उसके जीवन में, सब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सबकी सॉल्यूशन करता है, लेकिन किसी भी स्थिति में भी वो आत्मा कभी भी डगमग नहीं होती, कभी उसकी मुस्कान नहीं जाती, कभी वो भय में नहीं आता है, कभी हलचल में नहीं आता है। और उसका कारण था वो योगी राज था। योगी राज अर्थात जो अपनी राजयोग का अभ्यास करने वाला, जो अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने वाला हो। तो जब हम योगी बनेंगे, अपनी इंद्रियों के राजा बनेंगे, स्वराज अधिकारी बनेंगे, तभी जाकर के हम कृष्ण के समान हर एक डिसीजन मुस्कुराकर खुशी खुशी से ले सकते हैं, जिसमें हमें कभी भी कोई डर नहीं लगेगा, कभी कोई भय नहीं होगा। तो ज़रूर हम कृष्ण की झांकी देखने जाएंगे और हम झांकेंगे, और उसे झांकते हुए हम अपने व्यक्तित्व को झांकेंगे। और ये जो 8 ताली में जो आदेव की कैद थी, वो हम ही थे, देवकुल की आत्माएं। और जिस देवकुल की आत्माएं पाठ बजाते बजाते कई बंधनों में जकड़ गई थी, और इस बंधनों से पार करने के लिए वो परमात्मा जो गोपेश्वर है, हम सब गोपियों का गोपेश्वर, वो स्वयं इस धरा पर आकर के हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं कि आप भी कृष्ण जैसा आचरण बना सकते हो, आप भी कृष्ण जैसा बन सकते हो। तो अगर हम कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाए, इतना आकर्षण मूर्त बन जाए कि हर एक हमारे पास बैठना पसंद करे, हर एक हमसे बात करना पसंद करे, और वो तभी होगा जब हम सच्चे योगी बनेंगे। क्योंकि कृष्ण भी एक योगी है जो अपने आप का राजा है, स्वराज अधिकारी है, इसलिए वो हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसके पास है, हर डिसीजन ले सकता है और मुस्कुरा के लेता है, कभी डरता नहीं है। तो वो पावर हमें अपने अंदर इकट्ठी भी करनी है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कृष्ण को हम दिखाते हैं मक्खन चोर। अब मक्खन चोर की बात आती है तो मक्खन चोर अर्थात कि ज्ञान की चोरी। कौन सी चोरी की कृष्ण ने? तो वो मक्खन अर्थात कि जो विश्व की राजाई, जो कि सतयुग की वर्षा, जो उसे राज प्राप्त हुआ, वो परमात्मा से संगम पर ज्ञान जो आत्माएं प्राप्त करेंगी, और जो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर करके जो ये मक्खन लेंगी, सृष्टि का जो मार है ये खजाने का ज्ञान का, वही आत्माएं ही सतयुग में राजाई प्राप्त कर सकती हैं, वो राज सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम वो मक्खन ज्ञान का, वो भगवान की ज्ञान मुरली जिसे हम रोज सुने और अपने जीवन में उसे हम अंदर तक समाते जाएं। तो ये रस, ये मक्खन है ने जो मेन अच्छा माल है, जिस माल को हमें अपने जीवन में लाना है। दूसरा हम मुरली देखते हैं तो मुरलीधर कहा कृष्ण को, कहते हैं मुरली बजाते थे कृष्ण और गोपिकाएं मगन हो जाती थी। तो वास्तव में इस समय जो है वो ज्ञान मुरली स्वयं भगवान इस समय बजा रहा है, और हम आत्माओं को ज्ञान मुरली बजा करके वो हमें याद दिला रहा है कि हे आत्माएं आप जागो, और ये इस अतीन्द्रिय झूले में झूलो। क्योंकि कृष्ण को झूला भी हम लोग झूलाते ना, तो वास्तव में वो अतीन्द्रिय सुख का झूला जो अपनी अति इंद्रिय माने जो अपने अंदर की इंद्रियों के आनंद में है, वही आत्मा झूला झूल सकती है। झूला झूलना माना
खुशियों में झूलना, उमंग उत्साह में झूलना, आनंद में झूलना, जो सदा मगन हो, तो ये झूला है। बाकी स्थूल झूला तो हम हर वर्ष झुलाते रहते हैं कृष्ण को, लेकिन इस बार हम जरा सोचें कि हमें कौन सा झूला झुलाने की जरूरत है। तो वो झूला है अतीन्द्रिय, अंतर के आनंद में। और जो अपने अंदर की इंद्रियों के आनंद को समझेगा वही इस झूले में झूल सकेगा और औरों को भी झुला सकेगा। तो ये है अतीन्द्रिय झूला, जिसमें हमें झूलना भी है। और कहते कृष्ण रास करते थे, तो वो रास भी संस्कारों की रास है, जिसमें हम सब भी शामिल हो सकते हैं। हम भी रास करें, आपस में हम एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाएं, संगठन में आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से चलें। तो ऐसी रास हो जो कि जिस रास को देखने के लिए लोग भी बेचैन होते हैं। तो ये है हमारी संगम युग की रास, जिसमें हमें हर आत्मा को आपस में संस्कारों का मेल मिलाप करना है और कृष्ण जैसा हमें अपना आचरण, अपना जीवन बनाना है। और व्रत भी करना है अगर, तो अपनी व्रति का परिवर्तन करना, अपनी सोच को बदल देना है और सोच को एक नई दिशा देना है कि हमें भी कृष्ण जैसा ही बनना है, इतना मनमोहक बनना है, इतना प्यारा बनना है कि हर एक हमें देखे। तो जैसे कृष्ण इतना सरल चित है, इतना मुस्कुराने वाला, मुस्कान का मूरत, हर्षित मुख है, वो जो सारे गुण हैं उसके अंदर, 16 कलाएं हैं जिसके अंदर। तो परमात्मा तो सागर है ना हर चीज का, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब हम देख पाते हैं वो है कृष्ण, जो कि नंबर 1 प्रिंस है, जिसके अंदर सभी कलाएं भरी हुई हैं। अब वो कलाएं अगर हम चाहते हैं कि हम सब में भी आए और हम भी उस कृष्ण की दुनिया में चलें जहां हम सब रास करें और बहुत प्यार से एकता के इस बंधन में, रास में हम शामिल हो सकें और कृष्ण के साथ रास करने का हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हो, तो जरूर हमें कृष्ण को झांकना होगा और उसके जीवन के जो गुण हैं वो अपने जीवन में लाने होंगे, तो हम अवश्य कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। तो आप सभी भाई बहन जरूर जो भी सुन रहे हैं, कृष्ण को अवश्य ही उनके गुणों को आह्वान करें, क्योंकि कृष्ण अब आने वाले हैं इस धरा पर, फिर से वैकुंठ बनने वाला है, कृष्ण भूमि बनने वाली है, ये धरा फिर से स्वर्णिम पैराडाइज बनने वाला है। तो कृष्ण आने वाले हैं, अर्थात वो गुण, वो क्वालिटीज हमारे जीवन में आएंगी, तो ये धरा भी फिर से कृष्णपुरी बन जाएगी, ये पैराडाइज बन जाएगा। तो आप सभी भाई बहन जरूर कृष्ण जैसा बनने का कोई ना कोई एक दृढ़ संकल्प अवश्य लेंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। जन्माष्टमी पर्व की बहुत मुबारक। ये जन्माष्टमी का पर्व
हम सबके बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी उसे देखता है सबके मन को मोह लेता है, इसलिए उसे मोहन भी कहते हैं। इतना आकर्षण है उसके चेहरे में कि हर एक उसके देखकर उसके आकर्षण में आकर्षित हो जाता है। तो ऐसी क्या कला थी और किसने उसे सिखाया जो इतना महान और दिव्य बन गया? तो परमात्मा ने आकर ये बात हमें यहाँ समझाई कि वो कृष्ण कैसे बना। हम देखते हैं कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। श्याम सुंदर अर्थात कि जो गोरे से काले, जो गोरा था फिर काला बना, फिर काले से अब गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो यहाँ काले गोरे कलर की बात नहीं है, यहाँ गुण और अवगुण की बात है कि जब मनुष्य आत्माओं में 16 कलाएं थी, संपूर्णता थी, सद्गुण थे, सद्विवेक था, तब ये पूरा भारत हमारा जो था वो स्वर्ग कहलाता। धीरे धीरे करके वो सद्गुण सद्विवेक भी हमारा क्या हो गया, खत्म होता चला गया, हमारी खूबसूरती हमारी सुंदरता भी चली गई। तो ये भारत फिर से जो है एक तरीके से गिरावट में आ गया, कलाहीन बन गया। हर परिस्थिति में वर है, तो हमें भी क्या करना है, हर परिस्थिति में उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती थी और कभी घबराता नहीं था, भयभीत नहीं होता था और कोई भी डर रहा हो। जैसे अभी हम एक देखा था राधा कृष्ण वाला पे अटैक होने वाला था और पांडव, तो उस बीच में दिखाया कि पांडवों पे जब अटैक हो रहा है और वो अंदर से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे थे, पांडव वाले जिनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं अभी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आक्रोश में भी आते, हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उन्हें छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ने वाले ना, तो इनको ये कर देंगे। लेकिन वो कृष्ण आत्मा जो कि संपूर्ण है, वो हर चीज को जानती है, हर चीज समझ रही है, इसलिए वो कहती है तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं, अभी शांति का प्रस्थान ही रखिए, प्रस्ताव रखिए, जितना हो सके शांति ही बना के रखिए। और जब जब शांति हो जाएगी तो उस शांति का संदेश ही जो है हमारा उद्देश्य है, ना कि हमारा युद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन युद्ध उस कंडीशन में करना है जिस कंडीशन में कोई रास्ता ना दिखे, दुश्मन बिल्कुल ही मरने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को मरने को बिल्कुल, क्योंकि जब वो मरा खुद ही मर जाता है, अपने संस्कारों से, अपनी क्वालिटी से, अपनी पावर से जब मर जाता, तब उस पर युद्ध करने की जरूरत है। इस वक्त को अभी हमें शांति का ही प्रस्ताव है। लेकिन पांडव क्या है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी छोटी छोटी बात में प्रभावित हो रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, लेकिन अंतिम कंडीशन पर भी वो प्योर आत्मा खड़ी रहती है। और जीत किसकी होती है लास्ट में? लास्ट में पता चलता है कि वो पांडवों को बचाने के लिए वो कोई ना कोई आया और आकर के वहां उन्हें संदेश दे दिया और वो बस सेफ हो गए। फिर उन्हें एहसास होता है कि अरे अगर हम युद्ध करते तो हम देशद्रोही कहलाते और फिर हम जीवन में कभी भी वहां जा नहीं पाते, और नहीं युद्ध करते तो भी हमारे प्राण जाते। लेकिन वो पता था कि कोई आने वाला है, ये जानते थे ये, और इसीलिए ही हमें रोक रहे थे। पर उस वक्त हम ये बात स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमें लगता था कि अगर कुछ हुआ तो सारा बोझ तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, कि हमें हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमें मार दिया या कुछ भी हमारा अटैक हुआ किसी भी संबंधी के ऊपर। पर उस वक्त वो आत्मा कैसी है, जब सब बोल रहे हैं और वो एकदम मुस्कुराती हुई खड़ी, तो ये चीज बहुत प्रेरणादायक है। यही हमें सब करना, और आप सब ये सब चीजें लगभग करते हो, कोई डरना नहीं, सोचना नहीं, हमें नहीं सोचना, फिर हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे हमें अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, बाबा को हर पल साथ रखना, ठीक है। तो इसलिए जन्माष्टमी हम सब ने मनाई है। अभी बाबा के कमरे में आप सब गए, बाबा से दृष्टि ली और उस जैसा बनने की हमने संकल्प भी ले। हम और पीछे हमारे कृष्ण कन्हैया खड़े हुए हैं जो कि चैन की बंसी बजा रहे हैं। कौन सी बंसी बजा रहे हैं? चैन की बंसी। हम भी चाहते हैं हम चैन की बंसी बजाएं, कोई परेशान ना, आत्मा एकदम संतुष्ट हो, भरपूर हो। तो उस चैन की बंसी बजाने के लिए, उस कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए, सृष्टि ग्लोब को, पूरे विश्व को अपना राज्य बनाने के लिए हम अभी 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, हम परमात्मा शिव से वो अपनी कलाएं, वो अपना स्वरूप देखेंगे कि हम बाबा ने हमें कैसे सृष्टि पर भेजा था और हम यहाँ आकर के आज कैसे बन गए हैं। फिर हम कैसे कर्म करें जो हम फिर से वैसे बन सकते हैं। तो कुछ पल के लिए बाहरी सभी बातों से उपराम हो जाए।
और स्वयं को देखिए। मैं दिव्य गुणों से संपन्न दिव्यता की मूरत शिव बाबा की सबसे प्रिय संतान, सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी चैतन्य आकर्षण मूरत सदा हर्षित मुख चेहरे वाली एक अलौकिक आत्मा हो। मैं दिव्य अलौकिक आत्मा इस तन में बैठी हुई सदा जगमग करती हुई चैतन्य मूर्ति, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाली, अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा देने वाली मैं ही पवित्र दिव्य अलौकिक आत्मा मैं हूँ मनमोहक, सबके मन को मोहने वाली, सबके लिए शुभ भावना रखने वाली, सबको आगे बढ़ाने वाली, सबके कल्याण में अपना कल्याण अनुभव करने वाली मैं दिव्य अलौकिक चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं चैतन्य मूर्ति इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई, संसार की समस्त आत्माओं को परमात्मा संदेश देने के लिए आई हूँ। अब बस घर जाना है और अपने घर से पहुंचकर अपने उस युग में जाना है जो मेरा राज्य होगा। ऐसे सुंदर मनमोहक कृष्ण की दुनिया में चलना है जहाँ हर बालक कृष्ण जैसा होगा, जहाँ हर बालिका राधा जैसी होगी। हर आत्मा संपूर्ण
और संपन्न होगी, जहाँ हर पल प्रेम की वर्षा होगी, जहाँ एकता के सूत्र में बंधे हुए सब रास करने वाले संस्कार मिलन की रास कर रहे हैं।